ओहो, क्लास 11th कैसे हैं आप सब। तो पिछली बार आपको जो वीडियो बनाया गया था उसमें एंगल का मेज़रमेंट कैसे करते हैं हम लोग, रेडियन में डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और उससे बेस्ड कुछ क्वेश्चन बताए गए थे। तो आप लोगों ने उसको लगा लिया होगा। तो आज जो है उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम दे रहे हैं, आप लोग मैच करा लीजिएगा। और आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, आप लोगों ने क्लास 10th में जो पढ़ लिया था उसको एक बार रिकॉल करते हैं और उसके आगे कुछ चीज़ें आपको बताते हैं आज। फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन है, इसको अब लगाएंगे, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो देखिए, हम लोग आज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या सर्कुलर फंक्शन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या सर्कुलर फंक्शन, इसमें हम रेशियो और आइडेंटिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो अब इसको सर्कुलर फंक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि टू फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन और कोसाइन जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक कोऑर्डिनेट्स p पे डिफाइन होते हैं। और वो फिर क्या होता है, पूरे चारों तरफ अराउंड, यानी कि पूरा 360 घूमते हैं। और उस सर्कल की रेडियस कितनी होती है, 1 यूनिट होती है। तो यानी कि हम जानते भी हैं, अगर हमारे पास केवल साइन और कॉस रहेगा तो हम लोग सभी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, सभी रेशियो की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और फंक्शन, तो रेशियो आप लोग जानते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ऑर्डर ये होता है। और इसका रेशियो क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन होता है परपेंडिकुलर ऑन बेस, कॉट बी बाई पी, सेक एच बाई बी, और कॉसेक हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, ये जानते हैं हम लोग। और ऑर्डर आप लोग ध्यान रखेंगे कि ऑर्डर आपको बताया गया था कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक रहेगा, यानी पी बी पी और एच एच बी, इसी के बेस पे करेंगे। साइन कॉस टेन का जो इन्वर्स होता है, टेन का कॉट होता है, कॉस का सेक होता है, और साइन का कॉसेक होता है। ये आप लोग जानते हैं पहले से क्लास 10th में ही। अब उसके बाद अब रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी फंक्शन, तो जानते हैं कि साइन का इन्वर्स कॉसेक होता है, कॉसेक का साइन होता है, तो दोनों का मल्टीप्लाई 1 आएगा। यानी कि किसी नंबर के इन्वर्स में उस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है। कॉसेक का 1 बाई सेक होता है, सेक का 1 बाई कॉस होता है, तो कॉस इंटू सेक 1 होता है। टेन इजक्वल टू 1 बाई कॉट, और यानी कॉट इजक्वल टू 1 बाई टेन, तो टेन इंटू कॉट 1 होता है। टेन का होता है साइन बाई कास, कॉट का होगा कॉस बाई साइन। ओके। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम लोग जानते हैं एक्यूट एंगल के लिए, थीटा एक्यूट एंगल है। तो पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इजक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कास स्क्वायर थीटा 1 आता है, तो इसी को हम लोग अगर कन्वर्जन करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा होगा, और कास स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। और दूसरी आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा, और टेन स्क्वायर थीटा होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर हो जाएगा, और कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सब आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल, तो अब ये हम टेबल बनाना सिखाए थे आप लोगों को क्लास में। तो थीटा जो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग रेडियन पढ़ लिए हैं, तो हमें मैक्सिमम क्वेश्चन क्या रेडियन में ही मिलेंगे, एंगल डिग्री में नहीं मिलेंगे। तो आप लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं आपको सीख चुके हैं। 30 डिग्री माने क्या होगा, 30 बाई 180, यानी क्या होगा पाई बाई 6 आएगा, 45 पाई बाई 4 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनाते हैं आपको बताया भी गया है। अब देखिए, हमें केवल चाहिए साइन और कॉस। तो बताए थे आपको कि 0, 1, 2, 3, 4 से स्टार्ट करना है, सबको 4 से डिवाइड करना होता है। तो 0/4 तो 0 आता है, फिर 1/4 1/2 आता है, सबको रूट में कर देना था। तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। तो ये सारी वैल्यू आती हैं। फिर कॉस ही क्या होती है, अब हम
अब हम लोग जो ऐसे आए हैं, हम लोग अब ऐसे चले आएंगे। 1 को जो है अब इधर से लेंगे तो 1, फिर √2 का √2, फिर इसका सेम रहेगा, इसका 1/2 और 0 का 0 हो जाएगा। tan क्या होता है? साइन अपॉन कॉस होता है, इसके हिसाब से tan निकालेंगे। कॉट क्या होता है? tan का इन्वर्स होता है। सेक क्या होता है? 1/cos होता है। और कॉसेक क्या होता है? 1/sin होता है। तो ये टेबल आपको बनाना सिखाया गया था, इसको आप लोग बना भी सकते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं अब हम लोग। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन वेरियस क्वाड्रेंट। तो इसको हम लोग ASTC रूल भी कहते हैं। अब देखिए, हमने 10th क्लास में केवल एक ही क्वाड्रेंट पढ़ा हुआ था, कम्प्लीमेंट्री रिलेशन का, यानी कि 90 - के जितने भी आते हैं उसको पढ़ा था। तो 90 - में देखा था कि सभी पॉजिटिव होते हैं, जैसे साइन 90 - कॉस थीटा, कॉस 90 - साइन थीटा, टेन, कॉट, ये सब पॉजिटिव थे। लेकिन यहाँ पर जो है ASTC रूल में हम लोग आगे के क्वाड्रेंट में भी जाएंगे। देखिए, पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो पहले क्वाड्रेंट में एंगल कहाँ से आएगा? 0 से 90 के बीच में। तो इसका रिलेशन क्या होगा? 90 - का होगा। क्या होगा रिलेशन? 90 - का। अब दूसरे क्वाड्रेंट में 91 से लेके 180 तक, यानी इसमें 90 + थीटा बनेगा और 180 - होगा। तो इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में यस फॉर साइन और उसका इन्वर्स कॉसेक। साइन और कॉसेक केवल इसमें क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। अब थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें 180 + थीटा होता है और 270 - थीटा होता है, यानी 90 के सभी क्वाड्रेंट होते हैं। तो 19 × 3 = 27, यानी कि 180 + थीटा और 270 - थीटा किस में आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो इसमें जो है केवल tan पॉजिटिव होता है और उसका इन्वर्स कॉट पॉजिटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल क्या आएंगे? 270 + थीटा वाला आएगा और 360 - थीटा किस में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसमें सी फॉर कॉस और उसका इन्वर्स सेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि 90 - थीटा वाला सभी पॉजिटिव होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट यानी कि 90 + थीटा और 180 - थीटा, इसमें साइन और उसका इन्वर्स कॉसेक पॉजिटिव होंगे। और थर्ड है 180 + थीटा और 270 - थीटा का, इसमें tan और उसका इन्वर्स कॉट पॉजिटिव होंगे। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वो 270 + थीटा और 360 - थीटा, इसमें केवल कॉस और उसका अपोजिट उसका इन्वर्स सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होंगे। तो ASTC रूल जान गए आप लोग, A फॉर ऑल, S फॉर साइन कॉसेक, T फॉर tan कॉट और C फॉर कॉस और सेक। ओके, आइए हम लोग इसको और थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं, इसको और डिटेल में देखते हैं। अब चलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर 90 - थीटा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 - थीटा होगा। तो हम जानते हैं इसमें चेंज होता है, जैसे साइन कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, टेन कॉट, कॉट टेन, सेक कॉसेक और कॉसेक सेक, इसमें सब पॉजिटिव होते हैं। तो ध्यान रखिए 90 + थीटा, 90 - थीटा और 270 + थीटा, 270 - थीटा, यही चेंज होते हैं, बाकी सब में सेम सेम रहता है। और साइन जो चेंज होगा उसके बारे में हम लोग जानते रहेंगे। तो ये तो आप लोग पढ़े हुए हैं 10th क्लास में। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या क्या आता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 + थीटा और 180 - थीटा, ये तो आएगा। तो 90 + थीटा में चेंज होगा, साइन कॉस, कॉस साइन, ये सब। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं? केवल साइन पॉजिटिव होता है और कॉसेक पॉजिटिव होता है। तो साइन 90 + थीटा क्या होगा? कॉस थीटा। कॉस 90 + थीटा क्या होगा? माइनस साइन थीटा। टेन 90 + थीटा क्या होगा? माइनस कॉट थीटा। कॉट का 10 होता है तो माइनस रहेगा। सेक माइनस कॉसेक, कॉसेक पॉजिटिव रहेगा, तो कॉसेक 90 + क्या होगा? सेक थीटा। ठीक। अब 180 - थीटा के लिए रेशियो चेंज नहीं होते हैं, बस साइन चेंज होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो सेकेंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेंगे, तो साइन 180 - थीटा क्या होगा? साइन थीटा होगा। कॉस 180 - थीटा क्या होगा? माइनस कॉस थीटा होगा। टेन 180 - थीटा माइनस टेन थीटा। कॉट माइनस कॉट, कॉसेक माइनस कॉसेक थीटा और सेक, सेक क्या होगा? सेक का माइनस सेक थीटा होगा।
देखिए यहाँ पे कॉसेक 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसेक नहीं प्लस कॉसेक होगा, ठीक है। साइन और कॉसेक क्या होंगे, ये पॉजिटिव होंगे सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। अब जो है थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें 180 प्लस थीटा आएगा और 270 माइनस थीटा आएगा। देखिए 180 प्लस माइनस में क्या रेशियो चेंज नहीं होते हैं, बस साइन हमें ध्यान रखना है। तो जानते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में केवल क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan और cot पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी नेगेटिव होंगे, ओके। तो इसमें से रेशियो चेंज नहीं होगा। साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस कॉस का tan 180 प्लस थीटा प्लस tan थीटा, कॉट भी प्लस कॉट थीटा होगा, सेक 180 प्लस थीटा माइनस सेक थीटा होगा, कॉसेक 180 प्लस थीटा माइनस कॉसेक थीटा होगा। अब 270 माइनस थीटा के लिए बताए थे रेशियो चेंज होगा, तो साइन 270 माइनस माइनस कॉस थीटा होगा, कॉस 270 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, tan कॉट होगा, कॉट का tan होगा, ये दोनों पॉजिटिव रहते हैं। सेक का माइनस कॉसेक होगा, कॉसेक का माइनस सेक थीटा होगा, इसे ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होगा, उसमें 270 प्लस थीटा आएगा और 360 माइनस थीटा आएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट यानी ASTC सी है, सी फॉर कॉस और उसका अपोजिट सेक, यही दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे नेगेटिव। और 270 प्लस माइनस में रेशियो चेंज होता है, तो साइन का कॉस होता है तो माइनस रहेगा। कॉस 270 प्लस थीटा, कॉस पॉजिटिव होता है साइन थीटा, tan 270 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉट 270 प्लस थीटा माइनस tan थीटा, सेक कॉसेक कॉसेक और माइनस सेक। और फॉर 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा में क्या होता है, रेशियो चेंज नहीं होता है, बस साइन ध्यान रखेंगे। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो केवल कौन सा पॉजिटिव होगा, सेक और कॉस, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग। अब पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। देखिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट कर रहे हैं, तो लेकिन हम जब फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, इसके बाद आप लोग का जो है अभी तो 5-6 वीडियो ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए हमने स्टार्ट किया। तो थोड़ा सा आप लोग को ये इजी लगेगा, बिकॉज आप लोग 10th क्लास में पढ़े हुए हैं। इसके बाद हम लोग जब ये ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग सेट थ्योरी स्टार्ट करेंगे, फिर वहाँ पढ़ेंगे रिलेशन फंक्शन। तो वहाँ से जब पढ़ेंगे तो आपको ये पीरियोडिक फंक्शन ग्राफ कैसे बनाते हैं, इवन ऑड फंक्शन क्या होते हैं, उसके बारे में आपको मालूम चल जाएगा। तो पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, फंक्शन f(x) इज सेट टू बी पीरियोडिक इफ देयर एग्जिस्ट अ कांस्टेंट रियल नंबर p सच दैट f(x) प्लस p इक्वल टू f(x) फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x। तो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ p फॉर विच f(x) प्लस p इज इक्वल टू f(x) इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ f(x)। देखिए इसका सिंपल मीनिंग क्या है, ये तो जब आपको फंक्शन पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे फंक्शन नहीं पढ़े हैं अभी हम, तो इसका सिंपल मीनिंग क्या है कि पीरियोडिक फंक्शन इज़ वन दैट रिपीट इट्स वैल्यू आफ्टर पीरियड। मतलब कि अगर कोई भी रेशियो साइन है, साइन की वैल्यू किस पीरियड के बाद रिपीट होती है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। अब जैसे कॉस साइन सेक कॉसेक, ये सभी क्या हैं, ऑड फंक्शन हैं, ये सभी ऑड फंक्शन हैं। तो इनकी वैल्यू चेंज होती है 2 पाई पीरियड, यानी कि 2 पाई मीन्स 360, यानी कि साइन 360 प्लस थीटा क्या होगा, साइन थीटा ही होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के पास आ जाएगा। और tan और cot का जो पीरियोडिक पीरियड होता है वो पाई होता है, इसको हम लोग जानेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे तब। तो यानी कि अगर हम 180 प्लस थीटा करें तो क्या आएगा, tan थीटा ही आएगा। कॉट 180 प्लस थीटा करें क्या आएगा, कॉट थीटा ही आएगा। तो यहाँ देख लीजिए, तो साइन 2n पाई प्लस थीटा साइन थीटा आएगा, कास भी कॉस आएगा, सेक भी सेक आएगा, कॉसेक भी कॉसेक आएगा। तो 2n पाई प्लस थीटा मतलब n इंटू 360 प्लस थीटा होगा, n इंटू 360 प्लस थीटा होगा। तो इसमें सभी लगभग पॉजिटिव ही रहेंगे प्लस 360 प्लस थीटा वाले में। अब tan n पाई प्लस थीटा, यानी कि जो tan और cot के लिए पीरियोडिक फंक्शन है वो पाई है, यानी कि इसके बाद वो क्या होता है, वही वैल्यू रिपीट करता है। तो n पाई प्लस थीटा का मतलब क्या है, n इंटू 180 प्लस थीटा है, ठीक। इसको लोग ध्यान रखेंगे, बहुत आसान है, बस क्वेश्चन अगर सॉल्व कर देखिए, इसको फार्मूला आप रट नहीं पाएंगे, इसको करने का तरीका यही है कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करिए, सबसे सिंपल तरीका यही है। तो जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपने से, एक बार इसको फार्मूले को लिखेंगे, तो देखिए सबसे पहली चीज़ है कि आपको आना चाहिए
फिर जब थोड़ा बहुत आ जाएगा तो उसके बाद आप लोग उसमें इंटरनल जाइए और देखिए क्या क्या चीज़ें आप लोग और उसमें से जान सकते हैं, सीख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है कि हमको पता होना चाहिए कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसको पहले लगाने की कोशिश करें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमने जो भी चीज़ें डिस्कशन किया है पीछे भी, तो उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि साइन 780 डिग्री है। अब जान रहे हैं कि ये 360 से क्या है, ज़्यादा है। अब इसको हम लोग 360 से साइड में डिवाइड करेंगे कि कितनी बार जा रहा है। जान रहे हैं कि 36 टू 72 होता है। तो जब हम इसको जो है सेपरेट करेंगे तो 62 30 362 का कितना आएगा, 720। लेकिन कितना ही बढ़ रहा है, 60। तो यानी कि हम लोग क्या फार्मूला भी पढ़े कि साइन n इंटू 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो साइन 2 इंटू 360 प्लस थीटा उसी का फॉर्म है ना। तो क्या आएगा, साइन थीटा ही आएगा। थीटा कितना है, 60 है। तो क्या हो जाएगा, साइन 60 वैल्यू कितनी होती है, √3/2। अब कास 1485 है, तो हम लोग क्या पढ़े हैं, कास 2n पाई प्लस थीटा, यानी कि कॉस n इंटू 360 प्लस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा। तो इसको भी देखेंगे कि 360 कितनी बार है इसमें, तो 4 टाइम्स है 360 और प्लस कितना हो रहा है, 45 हो रहा है। ठीक, तो कॉस n 2n पाई प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। तो कॉस n इंटू 360 प्लस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा नहीं कॉस 45 होगा, जो कि 1/√2 होगा। ओके, अब साइन 25/3। अब पहले इसको हम लोग पाई अलग करेंगे और जो होल पाई है अलग होगा और फ्रैक्शन अलग होगा। तो देखेंगे 3 8 24, 8 पाई बाहर हो गया, अब पाई/3 बच गया। तो 8 पाई माने क्या, 2n पाई है ना, 2n पाई होगा ये। तो साइन 2n पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन 8 पाई प्लस पाई/3 क्या होगा, साइन पाई/3 होगा। ठीक है, सो ध्यान से देखिए, बहुत मुश्किल नहीं है, बस आप लोग ध्यान से बस देखिए कि हाँ क्या बात कही जा रही है। ठीक है, तो साइन पाई/3 कितना होता है वैल्यू, पाई/3 माने कितना, 60 डिग्री। देखिए आप लोग अब रेडियन को समझना सीख जाइए कि रेडियन में दिया है तो कितनी डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो साइन 60 √3/2। ओके, अब उसके बाद कॉट 29 पाई/4 है, तो इसको हम लोग पहले होल और फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 4 7 या 28 होता है, तो 7 पाई अलग हो गया, फिर कितना बचा, 1 पाई/4। तो कॉट n पाई प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो n पाई ही तो है ना, n 7 है, पाई है। तो कितना हो जाएगा, कॉट n पाई प्लस पाई/4 कितना हो जाएगा, कॉट पाई/4, पाई/4 माने कितना, 45 डिग्री। तो कॉट 45 डिग्री कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, हमारा आंसर आ गया। अब जो है एक क्वेश्चन हम लोग और देखेंगे। अब कॉट -600, देखिए अभी आपको माइनस के बारे में बताया गया, माइनस थीटा के बारे में आपको डिस्कस किया गया कि केवल जब कॉस माइनस थीटा होगा और सेक माइनस थीटा होगा तभी क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। बाकी सब के सब क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे, निगेटिव बाहर निकल जाएगा। फिर साइन माइनस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा होगा। कॉट माइनस थीटा क्या होगा, माइनस कॉट थीटा होगा। बस केवल कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और सेक माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। ठीक है, तो कॉट -600 क्या हो जाएगा, माइनस कॉट 600। अब इसको हम दो तरीके से यहाँ पे करेंगे, देखिए दोनों तरीके से हमारा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो यहाँ देखिए अगर हम 360 के बेस पे करेंगे इसको, तो 360 प्लस 240, कॉट 240 आ गया। तो कॉट 240 को फिर से ब्रेक करेंगे तो 180 प्लस 60, तो कॉट 180 प्लस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, लेकिन माइनस तो पहले से लगा है। तो कॉट 60 वैल्यू कितनी होती है, -1/√3। अब इसको अगर हम n पाई के बेस पे सॉल्व करेंगे, कॉट n पाई प्लस थीटा, तो अभी क्या क्या आता है, कॉट थीटा। तो इसको हम लोग अगर 1 पाई/180 से डिवाइड करें, रेडियन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, 600 डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करें कितना आएगा, 600 पाई/180 यानी 10 पाई/3 आ गया। इसको फिर होल और फ्रैक्शन में सेपरेट करिए, तो 3 3 9 पाई प्लस पाई/3। तो n पाई प्लस थीटा क्या होता है, n कॉट n पाई प्लस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, माइनस प्लस लगा है, तो माइनस कॉट पाई/3, पाई/3 में कितना, 60। तो कॉट 60 वाली कितनी होती है, 1/√3, माइनस पहले से है, -1/√3 हो गई। ओके, आगे देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू -4/5 एंड पाई इज लेस देन थीटा एंड
थीटा इज लेस देन 3π/2। इसका मतलब ये है कि 180 से ज़्यादा और 270 से कम। तो किस क्वाड्रेंट में आएगा? ये थर्ड में आएगा ना, थर्ड में आएगा। तो इसके लिए सभी ऑल अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब कि जो पांचों और बचते हैं, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, तो यानी कि हमारे पास अगर साइन कॉस हो तो हम सारे टी रेशियो निकाल सकते हैं। तो साइन कितना दिया है? -4/5। तो हम लोग क्या जानते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9/25। तो कॉस थीटा क्या आएगा? +-3/5 आएगा ना स्क्वायर रूट निकालने पे, ठीक। लेकिन अब सोचिए कि थर्ड क्वाड्रेंट में ना कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है क्या? कॉस थीटा। क्योंकि थर्ड में हम लोग जानते हैं कि केवल टेन और कॉट ही पॉजिटिव होते हैं। तो कॉस थीटा क्या आएगा? -3/5 आएगा। अब हम सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। टेन क्या होगा? साइन बाई कॉस। तो साइन कॉस रखेंगे तो कितना आएगा? 4/3 आएगा। कॉट इसका उल्टा आएगा, 3/4। सेक 1/cos होता है तो यानी -5/3 आ जाएगा। कॉसेक 1/sin होता है यानी कि -5/4 आ जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको करिए, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, आप लोग इसको घर पे ट्राई करिएगा और इसका हम लोग आंसर भी दे रहे हैं आज लास्ट में, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने जो है ये कहा कि क्वेश्चन तो दे दिया गया है, आंसर नहीं दिया गया है, हम लोग कैसे चेक करेंगे, बड़े परेशान हैं। तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है किसी को, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व करिए और आंसर आपको चेक मिल जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि दिन भर आंसर ही देखते रहें, पहले सॉल्व करिए। जो समझाया गया है, जो समझाया गया है उसको भी आप लोग फिर से एक बार अपने से एक बार दो बार सॉल्व करिए। देखिए आप लोग फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं आएगा, ध्यान से समझेंगे, उसको करने की कोशिश करेंगे, अपने से बार बार नोट्स बनाएंगे, अपने से बार बार लिखेंगे, लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे, तब आया जाएगा, ठीक है। दूसरा है, आपको ये सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन दिए गए हैं 5 से लेके 4 से लेके पूरा 10 तक दिया गया है, ठीक है। अब कोई दिक्कत तो आपको बताइए, इसका सॉल्यूशन जो है हम देंगे। अब देखिए ये फार्मूला जो है, अब जो हम आगे चैप्टर पढ़ने वाले हैं सम और डिफरेंस, उसके लिए जितने भी जो है चीज़ें हैं उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला दिया जा रहा है आपको, तो ये फार्मूला हम व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपके सेंड कर देंगे। तो इस फार्मूले को आप लोग अपना नोट्स बना लीजिए, क्योंकि आगे इन्हीं के बेस पे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस फार्मूले का नोट्स आप लोग ज़रूर बना लीजिए और बाकी आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं आज के क्वेश्चन का, उसको आप लोग सॉल्व करिए, ठीक है। ये आज का सॉल्यूशन है, ठीक है, 9 तक के क्वेश्चन का। बाकी आप लोग खुश रहिए, पढ़ते रहिए, कोरोना से बचे रहिए। बाकी जब आपकी कोचिंग ओपन हो जाएगी तो हम लोग वहाँ पे और अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, अपना ध्यान रखिए, बाय।